बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के हवाले से। वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो कि कंपनीज में काम करता है एज अ मार्केटर या एज अ मार्केटिंग, तो उनके पास एक ऑप्शन यही होता है कि उन्होंने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को आगे दूसरी जगहों पर जाके मुतारफ़ करवाना है और उनको सेल करवाना है, और वो जितनी ज़्यादा सेल कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा उनका बोनस या फिर उतनी ही ज़्यादा उनको सैलरी मिलेगी। ये बात तो होगी उन लोगों के लिए जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और एज अ मार्केटर या एज अ मार्केटिंग काम कर रहे हैं। अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जिन लोगों के पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई मार्केटिंग है और ना ही वो कुछ कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल फ्री हैं। अब जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको कहा जाता है कि भई आपने ये टारगेट अचीव करना है, अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तभी आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो आपकी ये एक फ़िक्स सैलरी है, आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी। जबकि जो बंदा आज़ाद मार्केटिंग में काम करता है उसके लिए कोई टारगेट नहीं होता और उस काम को खुद अपना एक बिज़नेस समझकर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अब हर बंदा कंपनी में काम भी नहीं कर सकता और हर बंदा आज़ाद भी काम नहीं कर सकता। कुछ लोगों को कंपनी में काम की ही ज़रूरत होती है, लेकिन उसके मतबादल कुछ लोग जो है वो आज़ाद काम करना पसंद करते हैं। अब जो फ्रीलांस में बंदा मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, अब उसके लिए क्या है, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए। उसके पास बाइक है और साथ में थोड़े से पैसे होने चाहिए जिसको वो एज़ अ ज़रूरत, जब उसमें फ्यूल की ज़रूरत है तो वो डलवा कर उस पे काम कर सके। अब फ्रीलांसर आदमी के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि वो जिन मर्ज़ी चीज़ों की मार्केटिंग कर सकता है। बस उसको पहले वो जो प्रोडक्ट्स के ओनर है उनके साथ बात करनी है कि जी मुझे आपकी ये प्रोडक्ट्स चाहिए और मैंने इसको आगे सेल आउट करना है। तो हर बंदे को भई चाहिए, उसकी प्रोडक्ट सेल होने के लिए बंदे चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो वो हैप्पी-हैप्पी बोलेगा ठीक है भई आप मेरी ये प्रोडक्ट सेल करो। मैं आपको इस प्राइस में ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप आगे जो भी आपके एक मार्जिन है उसको आप ऐड करके उसको सेल आउट करें, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने जो है मिनिमम मिनिमम आपने 25 टू 30 आइटम्स को इंक्लूड करना है। अब एक कंपनी के पास 5 आइटम्स हैं, तो आप उस एक कंपनी की 5 आइटम्स को 5 कैलकुलेट नहीं करेंगे। उस कंपनी को आप एक ही मेंशन करेंगे। हाँ, आप उनकी थोड़ी आइटम्स पिक कर लें, 2 आइटम्स पकड़ लें, 3 आइटम्स पकड़ लें, लेकिन वो उस एक कंपनी की एक ही आइटम आप उसको इंक्लूड करेंगे। इसी तरह दूसरी कंपनी के पास 10 आइटम है, तो उसमें से में आप 3, 4, 5 को भी एक ही मेंशन करेंगे। तो समझ लें कि आपने 30 बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करना है, आपने 30 बड़ी कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। आपने जब किसी एक शॉप पर जाना है, वहाँ पर जाकर जब आपने उनको बताना है कि आपके पास ये कंपनी की प्रोडक्ट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। स्टार्ट में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगेगा कि यार फीडबैक कुछ आ नहीं रहा, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो एज़ अ 100 प्लस आइटम्स को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रिटर्न आ नहीं रहा। तो इसमें बंदा बड़ी जल्दी से दिल छोड़ देता है और कहता है कि यार शायद मेरा ये काम चल नहीं रहा, मुझे कोई अभी तक फ़ोन कॉल नहीं आई, किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो यहीं पर उसका ये जो आइडिया है ये गलत होता है। इस काम के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इन काम को कर रहे हैं। इस काम को जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनमें और आप में कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होना चाहिए। जो शॉपकीपर है वो आपसे भी डिस्कस करेगा, उस बंदे से भी बात करेगा, फिर उसको जिसके साथ उसको लगेगा कि मुझे इससे ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो फिर ही वो आपको सेलेक्ट करेगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 मंथ जो है वो अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। आपने 2, 3, 4 महीने लगा लिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ से अच्छी खासी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट में आपने जो मेहनत करनी थी कर ली है आपने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साथ-साथ आपकी मेहनत भी चल रही है और साथ-साथ अब आपको इनकम भी आ रही है। इसी तरह आपका ये सिलसिला चलता रहेगा और एट लीस्ट आप 1 साल, 2 साल या 3 साल इसमें भरपूर मेहनत करेंगे और आपका एक मार्केटिंग में नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, आपको सिर्फ़ फ़ोन कॉल आएँगी और आपको उस प्रोडक्ट्स को उन तक पहुँचाना है। फिर आप एक अच्छा-सा ऑफ़िस बनाकर बैठ सकते हैं और आपको सिर्फ़ फ़ोन कॉल पर ही उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना है। तो इस तरह जो स्टार्ट है, स्टार्ट्स जो है वो आप ज़्यादा आइटम से करें। आप किसी एक कंपनी की 10 आइटम्स को ना बेचें, आप 10 कंपनी की 100 आइटम्स को सेल करें। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं और शॉपकीपर की बहुत सारी आइटम्स की ज़रूरियात भी हैं। लेकिन फ़ोकस करना होगा आपको अपनी अच्छी डीलिंग पर, अच्छे अखलाक पर और
आपने सच बोलना है शॉपकीपर के साथ, जितना आपका एक माकूल मार्जिन है, वो आप अपना मार्जिन रखें, आप अपने विज़न को देखें। आपने उस वक़्त की थोड़ी-सी प्रॉफ़िट ज़्यादा लेकर उसको ख़राब नहीं करना या अपना रिलेशन उसके साथ ख़राब नहीं करना कि एक ही दफ़ा इससे प्रॉफ़िट खींच लें, बाद में पता नहीं ये बंदा चीज़ परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा। यहीं पर आप गलती कर लेंगे। आपको अपनी प्रॉफ़िट का जो मार्जिन है, वो बहुत कम रखना है, ताकि आपसे जो है वो दूसरे लोग चीज़ को परचेज़ कर सकें। आपको ये बस 6 मंथ तक आप इसको ऐसे ही रनिंग करते रहें, करते रहें, करते रहें। आपको इसका 6 मंथ के बाद बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। अब लोग करते क्या हैं, वो बड़े जोश से पहला दिन काम करेंगे, दूसरा दिन काम करेंगे, तीसरा दिन काम करेंगे, फिर कहेंगे यार कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने तो बड़ी मेहनत की है, सारा-सारा दिन घूमा हूँ, खज्जल ख़राब हुआ हूँ, लेकिन यार कोई किसी एक बंदे की कॉल तक नहीं आई। भई आपका 3 महीने वाला काम 3 दिन में कैसे हो सकता है? जिस काम को करने के लिए आपको 3 महीने चाहिए, आप उसका फीडबैक 3 दिन में कैसे ले सकते हैं? लेकिन आप कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं कि नहीं जी हमें 3 महीने वाला फीडबैक 3 दिन में ही चाहिए, फिर ही हमें लग रहा है कि जी हम जो है वो सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ लंबे टाइम की ज़रूरत होती है। ये मार्केटिंग भी एक ऐसा ही शोबा है, जिसमें आपको पहले कस्टमर्स को बनाना है, आपको उनके पास कंटिन्यूअली जाते रहना है, उनके साथ बातचीत करते रहना है। फिर जब आप उनकी पहचान में आ जाओ, 2 बार, 4 बार, 5 बार आप उनके साथ मुलाकात करो, वो एक बार कहेगा भाई मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिर दूसरी बार कहेगा, तीसरी बार वो कह देगा अच्छा भाई मुझे ये प्रोडक्ट आप दे दें। लेकिन पैसों का जो भी वो आपके साथ लेन-देन करेगा, थोड़े से बोलेगा मैं बाद में दूँगा, थोड़े अभी। इस तरह वो पहले स्टार्टिंग में आपके साथ इसी तरह चलेगा, फिर उसके बाद जब उसको बिलीव हो जाएगा कि आप एक अच्छे मार्केटर हैं और जैसे ही वो आपको कोई ऑर्डर देता है, आप फ़िल एंड फ़ोर उसकी डिलीवरी कर देते हैं, तो फिर वो आपके साथ एक परमानेंट अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह वो 1 कस्टमर नहीं और 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 30 कस्टमर आपके साथ जुड़ते जाएँगे। अब जैसे-जैसे कस्टमर्स आपके साथ जुड़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी मेहनत कम होती जाएगी। पहले आप खुद चलकर जाते थे, अब आपको फ़ोन कॉल आएगी। फ़ोन कॉल पे आपको ऑर्डर मिलेगा, आपने जस्ट उसकी डिलीवरी करवानी है। वो भी आपने खुद नहीं करनी, आप फिर आगे जो डिलीवरी बॉय है, आप उसको कॉल करेंगे, ये आइटम जो है फलाँ-फलाँ जगह पर डिलीवर कर दो। तो इस तरह जो है आप बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं और आप खुद का भी इसी से कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में मौके आते हैं कि वो पहले कहीं से स्टार्ट लेता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता देखते-देखते उसको लगता है कि इस काम में प्रॉफ़िट ज़्यादा है, मुझे ये करना चाहिए और फिर वो उसी काम को एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। तो अच्छे मार्केटर के लिए अब उसको क्या करना है, सबसे पहले उसके पास एक बाइक होनी चाहिए, उसमें फ्यूल डलवाने के लिए पैसे होने चाहिए, यहाँ से वो स्टार्ट करे, वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाए, उनकी प्रोडक्ट की बात करे, उनसे रेट्स पूछें, वो कौन से रेट पर सेल करते हैं, फिर वहाँ पर जो उनका सेलमैन है, वो किस रेट पर जाके सेल करता है। फिर उसके बाद वो उनके साथ एक डील करे कि ठीक है जी, मैं आपकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करवाता हूँ, प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है, मैं जस्ट फ्रीलांसिंग में मार्केटिंग करूँगा और जितना भी ऑर्डर होगा वो आपने वहाँ पे डिलीवर करवाना है। आपको कोई सामान परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको और पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मेहनत करनी है। आप बाइक पर जाएँगे और वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ शॉपकीपर से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करने के बाद आप उनसे ऑर्डर लेंगे। उस ऑर्डर को आप तक आने के लिए थोड़ा-सा टाइम आएगा, बस आपको वही टाइम स्पेंड करना है, आपको वही टाइम का इंतज़ार रहना है कि जब आपको वो फ़ोन कॉल करे और आपको ऑर्डर दे। इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए 1 मंथ, 2 मंथ, एट लीस्ट 3 मंथ। 3 मंथ में आपको अच्छे खासे कई कस्टमर्स मिल जाएँगे जो जस्ट आपको फ़ोन कॉल करेंगे और कहेंगे सर मुझे ये चीज़ आप पहुँचा दें या मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है और आपने जस्ट आगे डिलीवरी बॉय को कॉल करके ऑर्डर देना है कि भई आप ये चीज़ जो है वहाँ पर डिलीवर कर दें। तो फिर देखें आप किस तरह आपकी चंद ही दिनों में आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, किस तरह जो इनकम का फ्लो है वो आपका ऊपर जाता है और किस तरह आपको एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और वो बंदे जो आजकल बिल्कुल फ्री घूम फिर रहे हैं, उनके पास फ्यूल के पैसे भी हैं, बाइक भी हैं, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, जस्ट वो लेफ्ट और राइट में एन्जॉय कर रहे हैं और उनको काम भी चाहिए और वो जॉब भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन जॉब उनको मिल नहीं रही किसी भी वजह से, तो उनको चाहिए कि वो अपनी एक फ्रीलांसिंग मार्केटिंग स्टार्ट करें, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को सेल करें और उसमें से अच्छी खासी अर्निंग कमाएँ। थैंक यू वेरी मच।